आज मैं कुछ थोड़ी-सी अलग बात करने के लिए आया हूँ। अब मुझे बड़ा तरस आता है और बड़ा रहम आता है, बड़ा अफ़सोस होता है कुछ लोगों पर। इस शब्द का मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, जिस शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, अंधभक्त। जी हाँ, इन्हें अंधभक्त ही कहा जाएगा। ये बेचारे इतने भोले हैं, इतने नादान हैं, इन्हें दरअसल पता ही नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, क्या कहना है और कहाँ पर क्या चल रहा है, किस चीज़ को कैसे रिएक्ट किया जाए। इनके कुछ शब्द फिक्स हैं। अ, अक्सर मैंने कोई वीडियो देखिए, कोई पोस्ट देखिए, कई जगह मतलब बहुत सिमिलर सी, बहुत कॉमन सी बातें मिलती हैं, जिससे मुझे लगता है कि अ, ये वाक़ई में अंधभक्त लोग हैं। मतलब आप मुद्दे पे बात करिए, कोई चीज़ किसी ने पोस्ट डाली, हो सकता है कि अच्छी ना हो, गलत हो या आप सहमत ना हो, तो उस पे बात करिए। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि एक छात्र ने एक पोस्ट डाली कि मोदी जी मुझे नौकरी कब मिलेगी? आपने तो वादा किया था नौकरी देने का। सिंपल सी बात है, एक देश के नागरिक ने अपने प्रधानमंत्री से अपनी बात रखी। अब पहला कमेंट देखिए उसमें जो आया किसी सज्जन का, वो क्या कह रहे हैं? "अबे पप्पू मूत्र पीने वाले, हैं? जाके पप्पू से नौकरी माँग, चमचे।" बताइए क्या कमेंट हुआ? उनकी पोस्ट क्या थी? सिर्फ एक गलत गंदी सी बात लिख करके वो चला गया। दूसरा बंदा फिर मैंने देखा, उसने बोलता है, "अबे चोर केजरीवाल से नौकरी क्यों नहीं माँगता है? फटती है तेरी केजरीवाल से?" अब इस कमेंट का क्या लेना-देना उसके उस पोस्ट से, मुद्दे से, जबकि वो बंदा जबलपुर का रहने वाला है। मतलब इनको हर पोस्ट पे, हर वीडियो में घुस के कमेंट भी करना है और फालतू बात करनी है। कहीं भी घुस जाते हैं। फिर चौथा लिख रहा है, "अबे! ये मोदी विरोधी है।" मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मोदी विरोधी क्या होता है? हुँ? मोदी जी पाकिस्तान है, जो यहाँ का नागरिक मोदी जी का विरोध करेगा? हैं? मोदी जी गैर हैं? अरे कोई बात कहना, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बोलना, पूछना या हास्य व्यंग्य कर लेना, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मोदी विरोधी है। मोदी विरोधी तक तो ठीक है। अरे ये तो साला एंटी नेशनलिस्ट है, देश विरोधी है। अब ज़रा-ज़रा सी बातों पे आप सोचिए, देश के अंदर आपस में इस तरीके से कि ये मोदी विरोधी है, ये देश विरोधी है, ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये साला गद्दार है, ये जयचंद है। आपस में सोचिए कितनी नफ़रत, ये सारे आपस में भाई हैं, बंधु हैं, हमारा परिवार, हमारा हिंदुस्तान यही है। और आपस में ये किस तरीके से एक-दूसरे के साथ लड़ने में लगे हुए हैं। बात तो हम अखंड भारत की करते हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं। मेरे वीडियोज़ में भी मैंने कितनी बार देखा है, जब भी कोई हास्य व्यंग्य का कुछ भी वीडियो बनाता हूँ और ज़ाहिर-सी बात है कि सत्ता के मुख्य केंद्र में हमारे मोदी जी हैं। पहले मनमोहन सिंह जी थे, तब मैं उनके ऊपर काफ़ी बातें किया करता था और अब मैं इनके बारे में बात करता हूँ और जब जैसे जहाँ से विषय मिलता है उस पे बात करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, कमेंट्स आते हैं लोगों के, कोई भी वीडियो मैंने डाला, बनाया, तो कमेंट्स में क्या आते हैं कि अबे! कांग्रेस से कितना पैसा पा रहा है तू? अब तरस इस बात का आता है कि ये बेचारे कितने मासूम हैं ये लोग, कितने भोले हैं। इनको पता ही नहीं है कि हास्य व्यंग्य करना, बोलना, हँसना, इसके लिए कांग्रेस पैसे आकर के देगी, दूसरी पार्टी आकर के पैसे देगी। हुँ? तीसरा बंदा लिखता है, "अबे चमचे!" बताइए, हैं? मेरा किसी भी पार्टी से क्या लेना-देना? आज तक आपने हास्य व्यंग्य सवाल, कुछ प्रतिक्रियाएँ, क्रिटिसिज़्म ये सब तो करता हूँ मैं। मौके-बेमौके जो किस्सा और मैटर सामने आता है, सब पे करता हूँ। मुझे कोई आज तक ये बता दे कि मैंने किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी नेता का कोई गुणगान किया हो, किसी का महिमा मंडन किया हो, किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ मैं।
किसी का बचाव कर रहा हूं मैं, तो समझ में आया कि नहीं भाई, ये तो बचाव कर रहा है, उसका तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये उस पार्टी से जुड़ा हुआ है। मतलब देश में आम नागरिक, एक कवि, एक लेखक, एक व्यंग्यकार, अगर कोई भी बात, शासन, सत्ता, चीजें जो कि हमेशा से होता आया है, अगर वो अपनी बात कहता है तो सीधे ही वो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, देश विरोधी। अच्छा, ये कोई सरकार नहीं कहती है, कोई मंत्रालय, कोई मंत्री, कोई बड़े लोग नहीं कहते हैं। ये छोटे लोग जो देश भर में व्याप्त है, जिनके हाथ में एक मोबाइल है, ये लोग। लेकिन एक बात होती है कि आप इन लोगों को काउंट मत करें, इन लोगों को इग्नोर करें, तो इग्नोर करना, काउंट करना, ये कोई बात नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि किसी भी पोस्ट में, किसी भी वीडियो में, ये हज़ारों, लाखों की तादाद में देश भर में है, ऐसे जो कमेंट्स करते हैं और कुछ भी फालतू बात करते हैं। तो इससे देश का माहौल, देश का वातावरण, समाज की जो स्थिति है, आपस में कितना बैर भाव और कितनी वैमनस्यता उत्पन्न हो रही है, उस बात की चिंता है। किसी ने कुछ कह दिया, लिख दिया, गाली-गलौज, मतलब एक बंदे ने तो कुछ भी आकर के मेरे को बोल दिया। तो एक मैंने देखा नीचे कमेंट आया था मिश्रा जी का, तो उन्होंने बोला कि भई, अरे! इन राजीव जी के वीडियो में ऐसी क्या बात आपको लगी, जो आप इस तरीके से बोल रहे हैं? तो उनको क्या जवाब दिया मिश्रा जी को, "अबे तू चुप रह, मुल्ले हलाला की पैदाइश।" अब बताइए, एक मिश्रा जी जो एक बहुत अच्छे संस्कारी अ, हिंदू परिवार से हैं, उनको इस तरीके से आपने टिप्पणी कर दी। मैं भी नहीं जानता हूँ, हाँ, कि टिप्पणी करने वाला कौन है? लेकिन अब उस टिप्पणी को बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, नकारात्मकता जो उत्पन्न हो रही है, वो कैसे, और आपस के ही लोग। और कमाल की बात ये है कि कमेंट करने वाला जो शख्स था, वो तिवारी है। मिश्रा जी को कमेंट कर रहा है और ये लोग बातें करते हैं हिंदुत्व की। एक हिंदू दूसरे हिंदू को ही नकली, फर्जी हिंदू और मुल्ले और हलाला की पैदाइश और गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं। हम कैसे-कैसे एक हिंदू होंगे? फिर कहते हैं जागो हिंदू जागो। मैं जगाने के लिए ही आया हूँ। जागने का मतलब ये है जागरूक होना सच्चे तरीके से, भाइयों से, जितने भी हैं। मैं भी आज भी, मैंने अंधभक्त बोला इनको, लेकिन मैं अभी भी इनको अपना भाई, अपने समाज का हिस्सा, अपने परिवार का, अपने देश का प्रिय मानता हूँ इन लोगों को। लेकिन अफ़सोस होता है कभी-कभी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हुँ, हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं। अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन इस कोरोना काल में अगर आप देखिए, टीवी डिबेट अगर आप देखते होंगे, तो अक्सर यही सुनाई पड़ता है कि अ, जैसे ही किसी ने सवाल किया कि भई यहाँ पर ऑक्सीजन या वैक्सीन की कमी है, तो फटाक से एक जो पार्टी का प्रवक्ता है वो बोलता है, "आपके महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आपके महाराष्ट्र।" महाराष्ट्र वाला बोलता है कि अच्छा, हैं? आपके यूपी में कितने लोग मर गए? हैं? उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे? तीसरा बोलता है, अच्छा, जो दिल्ली में लोग मरे हैं, ये जो केजरीवाल ने अपने प्रचार में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर, उसकी वजह से मर रहे हैं। देख रहे हैं आप? ये दिल्ली, ये महाराष्ट्र, ये यूपी, वो राजस्थान, ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं आप लोग। झूठ बोलते हैं। और देश के ये जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, हमारे जिगर के टुकड़े हैं, हमारे हाथ, पैर, ये सब जो है, और ऐसी स्थिति में जब इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहे हों, देश में लाखों लोग मारे जा रहे हों, उस वक़्त हम राज्यों पे दोषारोपण कर रहे हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और बात करते हैं अखंड भारत की। अफ़सोस होता है। इनको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा देश, हम सब एक है। सरकारें अलग-अलग हो सकती हैं, पार्टियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, लोगों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ये मोदी जी भी अपने हैं, ये ठाकरे साहब भी अपने हैं, ये योगी जी भी अपने हैं, ये केजरीवाल, ये सब अपने ही हैं। इसी देश में रह रहे हैं लोग, इसी देश के लिए काम कर रहे हैं। कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई ज़्यादा बेहतर करता है, किसी का 19 होता है, किसी का 20 होता है, तो आने वाले समय में सरकारें बदल जाती हैं।
लेकिन इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को विरोधी के जैसे हम मतलब एक राज्य को राज्य की तरह ना ट्रीट करके हम पाकिस्तान के जैसे पड़ोसी मुल्क के जैसे दुश्मन मुल्क के जैसे ट्रीट करने लगे। ये बहुत दिखाई पड़ रहा है, इस बात का अफसोस होता है। और वैसे भी कोई लेखक है, कोई पत्रकार है, कोई व्यंग्यकार है, कोई हास्य कलाकार है, मौजूदा शासन, सत्ता, चीज़ें इस पे अगर कोई अपनी बात करता है, कहता है, तो इसका मतलब सीधे लोग आकर के उसको देशद्रोही, तू साले ये, तू फलाना, तू ढमाका, तू तेरी माँ, तेरी बहन और तेरा ये, तेरा खानदान। अरे भाई, तू अपना ही भाई है, किसको गालियाँ दे रहा है? एक भाई दूसरे भाई को गाली दे रहा है। मिश्रा जी तिवारी जी को गाली दे रहे हैं, तिवारी जी मिश्रा जी को गाली दे रहे हैं। अब बाकी हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर की बात हो गई है। एक ही घर में, एक ही परिवार में आपस में लड़ना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी बात को रखना चाहा कि आप लोग अपना-अपना कमेंट चीज़ें अच्छाई-बुराई सबके अपने-अपने विचार हैं, रखिए। लेकिन आप देखिए कि कौन पोस्ट कर रहा है, वो कितना पढ़ा-लिखा है, कौन कितना सीनियर है। एक बार तो मैंने देखा कि किसी ने कुछ लिखा तो नीचे आकर के एक बंदे ने कमेंट किया कि अ, अबे तू चुप रहे मुल्ले या ऐसा कुछ समथिंग कुछ कर दिया कोई मुस्लिम सज्जन थे वो जिन्होंने पोस्ट डाली थी। अब इतना कुछ फालतू-सालतू किसी ने कमेंट कर दिया। अब उसके नीचे आकर के मैंने देखा उसके भाई ने कमेंट किया। उसने बोला अरे यार ये कमेंट डिलीट कर, ये मेरे सर हैं। अब बताइए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आप जब जानते नहीं हैं किसी को, किसी के विचार को, आप जानिए, समझिए और अपनी बातों को उचित तरीके से रखिए, ताकि ये हम लोगों का प्यार, व्यवहार, चीज़ें ये बना रहे, यही हिंदुस्तान है। ये हमारा जितना कमज़ोर होता जाएगा, हम लोग एक-दूसरे के साथ तू-तू, मैं, इसका, उसका, तू महाराष्ट्रियन, तू फलाना, तू यूपी का, तू दिल्ली का, इसका ऐसा, उसका ऐसा। हालाँकि इसके लिए ज़िम्मेदार ये जो डिबेट में जो बहुत सारे अलग-अलग पार्टियों के ये जो स्पोक्स पर्सन आते हैं, हैं? जड़ और जन्म जो इन सारी चीज़ों के वो ये लोग हैं, ये न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं। ये इस तरीके से आपस में तू-तू, मैं कैसे किस डिबेट में एक-दूसरे को किस तरीके से लताड़ते हैं भला-बुरा अपशब्द तक कहने लगे आजकल एक-दूसरे को। तो इससे समाज में मैसेज जाता है। तो हमारा मीडिया से भी अनुरोध है कि शालीनता के साथ और वो जो स्पोक्स पर्सन हैं, वक्ता हैं अलग-अलग पार्टियों के, आप अपनी विचारधारा रखिए, एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ करिए, लेकिन एक सभ्य समाज को बनाए रखिए जो कि हमारी पूंजी है। हमारा हिंदुस्तान उसी सभ्यता पे टिका हुआ है और उसी से हमको मजबूती मिलेगी। इस तरीके से लड़ के, झगड़ के, गाली-गलौच करके, कहीं पर भी हो, सोशल मीडिया में हो, न्यूज़ में हो, डिबेट में हो, करके सिर्फ़ हम लोग अपने हाथ से अ, अपने देश का, अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं। बातें करते हैं हम लोग विकास की, विश्व गुरु बनने की और हिंदू राष्ट्र की, अखंड भारत की, जबकि हमारे संस्कार इतने घटिया, छिछोरे और इस स्तर पे हम लोग आ गए हैं। अगर इस स्तर को हम लोगों ने नहीं सँभाला, तो दिन-प्रतिदिन हम और नीचे गिरते चले जाएँगे। ये हमारे समाज का, देश का, हम सबका पतन होगा, किसी एक पार्टी का, एक व्यक्ति का या एक सत्ता का नहीं होगा। सरकारें आती-जाती रहती हैं, देश हम सबको मिल कर के बनाना है, मजबूती से खड़ा रहना है। कुछ भी अगर जाने-अनजाने इतना फ्लो में बोला है, तो कुछ अगर कुछ गलत निकल गया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।